में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी पड़ी है। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 5.2% से घटकर 2.7% हो गई है, जबकि मार्च के मुकाबले ये 3.9% से घटकर 2.7% हो गई है। अप्रैल में माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स, इंफ्रा गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की ग्रोथ में इजाफा देखने को मिला है। अब बात शेयर बाजार की। आज के बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 239 पॉइंट गिरकर 81,312 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 24,752 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज के बाजार में डिफेंस, पीएसयू बैंक इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल अब जानते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार का मूड? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन वापस से आज बाजार में हमें एक वॉलेटिलिटी का सेशन देखने को मिला। हालांकि इस टाइम पे ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल जो क्यूज थे वो पॉजिटिव मोमेंटम में बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से बाजार में इस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसके चलते काफी सारे इंडाइसेस ने आज कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो एचडीएफसी लाइफ में आज 2% का हमें करीब करीब एक उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा ही फाइनेंशियल सेक्टर था वहां पे हमें एक स्टेडी कारोबार पूरे ही सत्र में देखने को मिला। बीएल की बात करी जाए तो 1.5% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस करीबन 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ और हीरो मोटोकॉर्प में भी करीबन 1% का हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा। लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखें हम, इंडसइंड बैंक यहां पे 2% की कमजोरी एविडेंटली दिखाई दी। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करें तो वहां पे हमें अर्ली ट्रेड में तो एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में करीबन 2% का हमें डेंट देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 0.25% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर है, पूरा जो सीमेंट सेक्टर है, वहां पे हमें एक स्लगिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज मॉनसून बहुत अर्ली अराइव हो गया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आज पूरे ही आईओसीएल पैक में मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी, जिसके बाद आईजीएल जो है वो करीबन 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भारतीय एक्साकॉम में 3.25% की तेजी। पीआई इंडस्ट्रीज यहां पे 0.3% का लगभग गेन दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में भी करीबन 3% का अपसाइड देखा गया है। अगर लूजिंग स्ट्रीक की इस टाइम पे बात करी जाए तो एस्कॉट क्यूबोटा यहां पे करीबन 5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। अरबिंदो फार्मा में करीबन 0.4% की कमजोरी। एनएमडीसी यहां पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद लगातार यहां पे गिरावट देखने को मिली है, करीबन 3% का डाउनसाइड। और भारत डायनामिक्स में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला है, करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ यहां पे ये बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान अंतर्राष्ट्रीय के बजाय डोमेस्टिक हो सकती है। कई बार डेडलाइन मिस करने के बाद अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। इस खबर पर पूरी जानकारी लेने के लिए अब जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या बड़ा अपडेट है? जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले भी अपनी डेडलाइन मिस कर चुकी है। सबसे पहले 2024 अक्टूबर की डेडलाइन थी, फिर अप्रैल 2025 की डेडलाइन थी और अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है इस वक्त डीजीसीए और बीकैस की तरफ से, और अगर ये इंस्पेक्शन सही साबित होता है तो उसके बाद 1 सप्ताह का और वक्त लग सकता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिलने में। हालांकि उसके बाद भी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है एयरपोर्ट को चालू होने में, और जो शुरुआत होगी वो डोमेस्टिक फ्लाइट से होगी। पहले जो प्लानिंग थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की, उसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है क्योंकि अभी उतनी तैयारियां नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टर्मिनल बिल्डिंग लगभग पूरी है, एटीसी का काम हो चुका है, लेकिन जो रूफिंग का काम है वो काफ़ी हद तक अभी भी बचा हुआ है। तो करीब अगस्त तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शुरुआत होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और जो शुरुआत होगी, पहली जो फ्लाइट होगी वो घरेलू उड़ानें होगी, ना कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों के डेलीगेशन के साथ ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे पर भी हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का ग्रुप दक्षिणी अफ्रीका और कनिमोजी का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी डेलीगेशन, जो पार्टी डेलीगेशन है, वो अलग अलग देशों में मौजूद हैं। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की दुनिया के सामने पोल खोल रहे हैं।
आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन पनामा पहुंच चुका है। डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली का दौरा किया और जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पेश करने के लिए सांसदों के एक चुनिंदा समूह से मुलाकात भी की। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो उसे आगे इसकी कीमत चुकानी होगी। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri, we did. साथ ही दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटा रहा है। डेलीगेशन ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore, and that's the message that we have come. Our first effort will always be peace, and India is one country which has never initiated a war ever. तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने शौर्य दिखाया और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना, लेकिन अब घर में ही इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सब पर सियासी फितूर चढ़ा हुआ है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर राजनीति भरपूर 7:57 पर जरूर देखिए।